जय माता दी, जय माँ दुर्गा। स्वागत है आपका आपकी अपने परिवार हिंदू राशिफल में। माँ भगवती कहती हैं, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ हर चिंता का समाधान होता है। तो आज का यह वीडियो सिर्फ राशिफल नहीं है, ये उन दिव्य संकेतों की बात है जो आपके घर, परिवार और आने वाले कल से जुड़े हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके देवी माँ के चरणों में अर्पित कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी आराध्य माता का नाम लिखकर अपने दिल की वो प्रार्थना जरूर लिखिए जो आप लंबे समय से मन में दबाए बैठे हैं। तो आज देवी माँ आपकी हर अनकही बात सुन रही हैं। तो मैं भी देवी माँ के आगे प्रार्थना करूंगा कि हे देवी माँ, इस परिवार के जीवन में वो सुकून भर दो जिसे इन्हें किसी के आगे मांगना ना पड़े। तो इनके घर में खुशियों का ऐसा सवेरा हो जिसके लिए किसी बड़े मौके का इंतजार ना करना पड़े। जिन्होंने सबकी जिम्मेदारियां हमेशा चुपचाप निभाई हैं, देवी माँ आज उनके बोझ हल्के कर दो। जो चिंताएं ये किसी से कह नहीं पाते उनका समाधान बन जाओ। बच्चों की मुस्कान बनी रहे, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे और जिस शुभ समाचार का दिल को बरसों से इंतजार है वो आज इनके द्वार पर दस्तक दे। तो अब चलिए ध्यान से सुनते हैं आज आपकी राशि के सितारे आपके जीवन में कौन सा नया मोड़ और शुभ संदेश लेकर आए हैं। तो कभी कभी दिन की शुरुआत किसी बड़ी घटना से नहीं होती, वह किसी छोटी सी बात से शुरू होती है। किसी संदेश का जवाब ना आना, किसी फाइल का अटक जाना, या घर में किसी की चुप्पी। तो धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक इसी तरह की छोटी लेकिन अर्थपूर्ण हलचल से जुड़ा दिखाई देता है। तो चंद्रमा कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में विचरण कर रहा है और आपकी राशि से दशम भाव में बैठा है। दशम भाव कर्म, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि का क्षेत्र है। जब चंद्रमा यहाँ स्थिरता और व्यवहारिक दृष्टि के साथ आता है तो मन अचानक भावनाओं से हटकर काम के नतीजों पर केंद्रित होने लगता है। आज रविवार है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का प्रभाव भी बना रहेगा। चतुर्थी में इच्छा और प्रयास दोनों सक्रिय रहते हैं, लेकिन परिणाम अक्सर धैर्य मांगते हैं। तो आपके राशि स्वामी गुरु कर्क राशि में सूर्य और बुध के साथ हैं। कर्क आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है। घर, मन की शांति और बुनियादी सुरक्षा का क्षेत्र। तो गुरु यहाँ सूर्य की गर्मी और बुध की चंचलता के बीच बैठे हैं। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि घर या निजी जीवन से जुड़ी कोई चिंता आज काम के दबाव से अलग नहीं रहेगी। दोनों क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो मान लीजिए पिछले कुछ दिनों से कोई काम अधूरा पड़ा है, किसी अधिकारी से बातचीत बाकी है, कोई रिपोर्ट जमा करनी है, या व्यवसाय में किसी पुराने संपर्क से जवाब का इंतजार है। आज के ग्रह योग में ऐसे रुके हुए विषयों में हलचल संभव है, लेकिन यह हलचल अचानक सफलता की तरह नहीं बल्कि स्पष्टता की तरह आएगी। कोई बात सामने आ सकती है जो पहले धुंधली लग रही थी, जहां सावधानी जरूरी है। बुध और सूर्य की युति संचार को तेज बनाती है, इसलिए बातचीत में जल्दबाजी या अतिरिक्त आत्मविश्वास नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो कहा जाए उसे 2 बार सोचकर कहना बेहतर रहेगा। तो वहीं आर्थिक पक्ष पर नजर डालें तो आज बड़े लाभ का कोई विशेष योग नहीं दिखता, बल्कि खर्च और आय दोनों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। कोई पुराना भुगतान आने की संभावना बन सकती है, लेकिन उसी अनुपात में कोई अनचाहा खर्च भी निकल सकता है। यदि परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लंबित है, घर की मुरम्मत, किसी सदस्य की पढ़ाई या स्वास्थ्य का खर्चा, तो आज उस पर चर्चा हो सकती है। तो गुरु की उपस्थिति
चतुर्थ भाव में इस चर्चा को गंभीर बनाती है। भावनाओं में बहकर फैसला लेने की बजाय तथ्यों पर टिके रहना समझदारी होगी। संबंधों के क्षेत्र में शुक्र कन्या राशि में चंद्रमा के पास है। शुक्र जहां व्यवहारिक और थोड़ा आलोचनात्मक स्वभाव अपनाता है। प्रेम या वैवाहिक जीवन में आज रोमांस की उपेक्षा समझ और सहयोग अधिक काम आएगा। यदि किसी बात पर मतभेद है तो उसे हल करने का अवसर मिल सकता है, बशर्ते आप अपनी बात को नर्म तरीके से रखें। तो घर के बड़े सदस्यों से बातचीत आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनका आशीर्वाद या सलाह दिन के दबाव को हल्का करने में मददगार साबित हो सकती है। तो वहीं आज स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन और मानसिक थकान दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है। कर्क राशि में सूर्य गुरु की स्थिति और कन्या में चंद्र शुक्र का प्रभाव पेट और चिंता दोनों को प्रभावित कर सकता है। तो दिनचर्या में हल्का भोजन और थोड़ा विश्राम रखना फायदेमंद रहेगा। यात्रा का कोई विशेष योग नहीं है आज, लेकिन यदि आवश्यक हो तो सावधानी बरतें। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये है कि जो काम लंबे समय से रुका हुआ है उसमें अब आगे बढ़ने का मौका बन सकता है, लेकिन यह मौका तभी फलदायी होगा जब आप जल्दबाजी की बजाय व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। अचानक कोई प्रस्ताव या संपर्क आए तो उसे तुरंत स्वीकार करने की बजाय थोड़ा समय निकाल कर समझें। आज के लिए आपका शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 3। तो उपाय के रूप में आज प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पीले रंग के फल या मिठाई का दान जरूरतमंद को कर दें। तो वाणी पर संयम रखना भी आज का सबसे प्रभावी उपाय है। जो संकेत आज आपके जीवन से जुड़ता महसूस हो उसे कमेंट में अपनी राशि के साथ साझा कीजिए। माता रानी सभी जातकों पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय शनिदेव।